হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার ফালতু রিয়াকশন চ্যানেল। আজ আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি বিং অনেস্ট চ্যানেলের একটি ভিডিও, যেখানে মহুয়া মৈত্র, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এবং নিতিন গাডকারির পার্লামেন্টারি স্পিচ থেকে শুরু করে আরও অনেক ইনফরমেটিভ ভিডিও রয়েছে, ইনফরমেশান রয়েছে এই ভিডিওতে। তো তোমরা এই বিং অনেস্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারো। এর 1 মিলিয়নেরও বেশি ফলোয়ার রয়েছে অ্যাক্রস ইন্ডিয়াতে। তো আমার চ্যানেল ফালতু রিয়াকশনটাও, এই চ্যানেলটি তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নিও, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশান অন করতে ভুলো না। তো বেশি দেরি না করে চলো শুরু করা যাক। Alright guys, अब पार्लियामेंट सेशन मतलब पोएट्री सुनाई जा रही है, स्टोरी टेलिंग हो रही है, क्या 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 नहीं हो रहा है। बट ये महुआ मोइत्रा किसके बारे में बात कर रही है? नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। पता नहीं कौन है। We gonna talk about it more। ये पूरी पोएट्री खत्म करेंगे। आज कहानी भी सुनाई गई है प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा, वो भी बात की जाएगी। भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का। लेकिन हाँ, पार्लियामेंट सेशन में कुछ एक अनयूजुअल चीज हुई है। लेट्स चेक दैट आउट। आज हम रूलिंग पार्टी के एक मिनिस्टर की तारीफ करेंगे। रियली यस, एंड वी विल प्रेज हिम बिकॉज उन्होंने बहुत बड़ा फेलियर किया है, बट वो फेलियर उन्होंने एक्सेप्ट किया है, इसलिए उनको प्रेज करेंगे। बताता हूं, पर एक बात तो आप जानते हो कि रेल, ट्रेन, प्लेन, कहीं भी जाओ आसान नहीं है कहीं जाना। ट्रेन की हालत तो आप जानते ही हो, रोते रहते हैं, और फैसिलिटीज चाहे कितनी बेकार हो, पर हाँ, किराए के मामले में हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स दुनिया में नंबर 2 पर है। अब रोड की बात करते हैं, वहां भी एक्सीडेंट के मामले में हमारा देश नंबर 1 पे। 474 डेथ्स डेली, करीब 4.5 लाख से ज्यादा लोग रोज घायल होते हैं। इससे हमारी जीडीपी तक इफेक्ट हो रही है, और उसमें एक और बड़ा फैक्टर है पुअर रोड कंडीशन। लेकिन फिर भी हम इनकी तारीफ करें। नो, लेट मी टेल यू व्हाई, बिकॉज़ ही एक्सेप्टेड इट। हम दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ रहा है कि दुनिया में ऐसा जो देश है नंबर 1 पर, जहां आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, उस देश का नाम भारत है। बाकी नेताओं से तो आप भूल जाओ कि वो एक्सेप्ट करेंगे, उल्टा जनता। অ্যাটলিস্ট নিতিন গডকারি সাহেব একসেপ্ট তো করলো, অন্য নেতারা তো একসেপ্টও করে নাই যে তাদের ভুল হয়েছে। বিশেষ করে এই নির্মলা সীতারামনজি, আমাদের ফিনান্স মিনিস্টার সেন্ট্রালের, তিনি তো একসেপ্টই করেন, তিনি যা করেন সবই ঠিক আছে। তো কী যে অবস্থা হবে देशे, তবে স্যালুট। नितिन गडकरी ने एक्सेप्ट किया कि यस, हमारे देश में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, और इसकी वजह से बाहर जाते हैं तो मुंह नहीं दिखा पाते। मैं जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छुपाता हूं, क्योंकि सबसे गंदा रिकॉर्ड अगर वर्ल्ड में किसी का है तो हमारे देश का है। अगर ये मुंह नहीं दिखा पाते बाकी मिनिस्टर्स को, तो मास्क पहन के घूमना चाहिए। क्यों मिस्टर अश्विनी वैष्णव? मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले 50% डेथ और एक्सीडेंट हम कम करेंगे। कम तो हुए नहीं, उल्टा एक्सीडेंट और बढ़ गए। बट सिचुएशन इज रियली सीरियस। बट हाँ, नेताओं को अपनी गलतियां मान लेना चाहिए और उस पर सुधार करने का वादा करना चाहिए। इट्स सो सिंपल, लोग बुरा नहीं मानेंगे। यहाँ तो कुछ बात ही नहीं करता। बात हो रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 नेशन 1 इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन। 1 इलेक्शन का रास्ता साफ हो जाएगा। मतलब महंगाई, बेरोजगारी, जीडीपी का गिरना कोई मतलब नहीं रखता। इलेक्शन, पूरा टाइम इलेक्शन में लगे रहते हैं। সারাক্ষণ ইলেকশন ইলেকশন ইলেকশন, মানে বেরোজগারি, মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, এরপর কোনো নজর নেই নেতাদের। সারাক্ষণ ইলেকশনটা করতে পারলে ওরা পাওয়ার পেলেই ব্যাস, আর জনগণের কথা ভুলে যাবে। জনগণের মূল্য কি মাজলে কোনো দেখার দরকারই নেই, শুধু ইলেকশন। तो दिस इज न्यू थिंग इन द कंट्री, 1 नेशन 1 इलेक्शन। अरे रोड की बात कर लो, 1 नेशन नो टोल कर दो। देखो क्या है ना, तुम चिकारा का प्लान नहीं समझ रहे। 1 नेशन 1 पार्टी। ये तो अब तक आपको पता ही चल ही गया होगा कि बीजेपी वाले चाहते हैं कि पूरे साल इलेक्शन मत कराओ, 5 साल में एक बार कराओ। वो क्या है ना कि मोटा भाई पूरे साल झूठ बोलते बोलते थक गए, इसलिए 5 साल में एक बार ही बोल लेंगे, है ना? सही है। बट ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि इलेक्शन का टाइम ही वो टाइम होता है जब नेता हाथ जोड़ के जनता के सामने खड़ा होता है। एग्जैक्टली। और
इलेक्शन जीतने के एक बाद बार जनता इलेक्शन जीतने के लिए पूरे 5 5 महीने साल तो उसके देखा सामने हाथ कि जोड़ के पावर खड़ी रहती है, वो एक काम नहीं करता। इसमें रीजनल पार्टीज का क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा करने से, वन नेशन वन इलेक्शन से बहुत सारा पैसा बचेगा, एंड बीजेपी भी ये कह रही है। तो बीजेपी तो कर सकती है क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्शन में वही पैसा खर्च करते हैं, मत करो। वो कहते हैं देश का पैसा बचेगा, पर फंड तो अलॉट होते हैं। बहुत सारी बातें, और सच में बहुत सारी बातें, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब इंपॉर्टेंट चीजों पर बात होनी चाहिए ना। पूरे टाइम इलेक्शन में घुसे रहते हैं, और हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन होते आए और वो फिर बंद हो गए। पीछे जाना है, क्यों जाना है? तू धीरे धीरे देख छोड़, एक दिन ऐसा आएगा, वन नेशन नो इलेक्शन। ये भी सही है। अच्छा, मिस्टर कोविंद जी ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। सच्ची, वैसे तो सरकार ने बहुत अच्छी जीडीपी बढ़ा रखी है हमारी। तो नई बातें, जो मेन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लो ना यार। वो कहना कि हर साल कोई ना कोई इलेक्शन आ जाता है, तो मोटा भाई मिलोनी से मिल नहीं पाते, मोटा क्या भाई एक साथ चुनाव निपटा के फिर लंबे हॉलिडे पे ही चले जाएंगे ना? अच्छा, आपने कभी सोचा इस साल का आखिरी महीना चल रहा है, ऑलमोस्ट ये साल खत्म होने आ रहा है। इस साल जो लोकसभा चुनाव हुआ, 400 पार 400 पार 400 पार, इस साल जो हुआ याद करना जरूरी है ना। अगर 400 पार हो जाता तो मतलब क्या ही कर रहे होते। मतलब अभी सारी प्रॉब्लम छोड़ के वन नेशन वन इलेक्शन पर बात हो रही है, पर अगर 400 पार हो जाता तो क्या करते। ये बात आज पार्लियामेंट में भी हुई है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर दिया। Yeah, she said a lot today, and Mr. कल्याण बनर्जी, उनकी स्पीच ये वाली नहीं है, तो एंड में आती है। आज इन्होंने भी कुछ कहा, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट मणिपुर। मणिपुर क्या देश का अंग नहीं है? मणिपुर का बिटिया क्या देश का बिटिया नहीं है? मणिपुर का नारी का इज्जत नहीं है? मणिपुर का नारी का सम्मान नहीं है? क्या किया आपने? You are waiting, you are not doing anything. Sir, why? There was one story in the parliament. राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था, और आज लोग काफी बात कर रहे थे उस कहानी के बारे में। भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী খুব ভালো বক্তা। তিনি ওয়াইনাড থেকে ইলেকশন লড়ে এমপি হয়ে লোকসভাতে এসেছেন, তো তিনি স্পিচ দিচ্ছেন। Part I can agree with. Yeah, agreed. And लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। पर इस कहानी से चिकारा को इतना बुरा नहीं लगा जितना इस बात से लग गया होगा। कौन सी चिकारा भाई? आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। Anyway, इलेक्शन तो से मैं जुड़ी सुन कर बातों के चिकारा भाई बारे तक में की बात करने के लिए बहुत टाइम है, लेकिन क्या जनता चिकारा से जुड़े मुद्दों के बारे में भी बात होनी चाहिए। ऐसा तो अभी हम साफ seriously, बात बोलते हैं, इन्फ्लेशन कमेंट गाइस, करनी है। इतनी ज्यादा महंगाई हो गई कि मोदी जी के फैंस भी डरने लग गए। और $1 वैल्यू तो बस ये डर लग रहा है 85 टच ना कर जाए। बहुत सारी बातें जिन पर बात होनी चाहिए, और एक मुद्दा जिस पर सबको बात करनी चाहिए। Yes, I'm talking about late Atul Subhash, because his last words were justice is due. লেট অতুল সুভাষ তিনি ব্যাঙ্গালোর একটি টেক কোম্পানিতে চাকরি করতেন। তো সেখানে তিনি ছিলেন এআই ইঞ্জিনিয়ার। তার স্ত্রীর সাথে ডিভোর্সের একটা কেস চলছিল, সেখানে অ্যালুমিনি নিয়ে অনেক ঝামেলা হয়, তারপর তিনি সুসাইড করেছেন এবং সেই নিয়ে सोचने वाली बात है, ऐसा कोई ना करे पूरे देश में, कोई सुसाइड ना करे इस देश में, मैं ये चाहता हूं। फिर भी सिर्फ 5 सेकंड के लिए सोचिए, अगर अतुल ना होके कोई अंजलि होती, नहीं होना चाहिए, अगर होती तो संसद से लेके सड़क तक शोर मच जाता। एग्जैक्टली। लेकिन अभी अतुल के पिता रो रहे हैं। कानून व्यवस्था यहाँ की इतनी खराब है कि मैं इसका बयान नहीं कर सकता हूँ। थोड़े बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हाँ, कुछ लोग ऐसी बातें भी टीवी पर कर रहे हैं। नहीं, वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे। थोड़े पैसे खबर माता साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते। और ये तो पहले ही कह चुकी है कि 99% ये आदमी खराब होता है। 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है। फिर एक बात कहता हूं, यस फॉर इक्वालिटी,
बराबरी के अधिकार सबके पास होने चाहिए, पर हाँ, ये जो लॉज का मिसयूज हो रहा है, इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए। 20,000 रुपया मेंटेनेंस का बाकी मेरा बेटा লটা করা হয়েছিল ভালোর জন্য, মেয়েদের সুরক্ষার জন্য, কিন্তু সেই লাখ টাকা নিয়ে কিছু Think about it, মহিলা guys. You know, these are the real misuse করছে। problems. और इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकलते हैं देश की पार्लियामेंट में, लेकिन वहां कुछ और ही चल रहा होता है। लेकिन आज बहुत सारी कहानियां सुनाई गई, बहुत सारी पोइट्रियां कही गई। हाँ, महुआ मोइत्रा की ये पोइट्री सुन लेते हैं एक बार फिर से। रात ढलने दीजिए, दिल बदलने दीजिए, कल तलक ये बेवफा सितमगरों का बादशाह सब भूल जाएगा, नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। वैसे ये किसके बारे में बात कर रही थी? वैसे अखिलेश यादव ने भी आज एक अखिलेश पोइट्री यादव। सुनाई है। जस्ट लिसन टू दैट। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अखिलेश यादव। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हमको अपनी रियल प्रॉब्लम्स Yes, पे yes. फोकस करना है, रियल प्रॉब्लम्स पर। मगर जो आज महफिल सजी है, यही मानती है कि हीरो वही है, मुबारक घड़ी है। कल का पार्लियामेंट सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। विल ट्राई टू कवर इट। फिलहाल आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। प्रेस द लाइक बटन एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। लव यू 3000। तो करना। দেখুন, ওয়েট ওয়েট, তো এই ছিল আজকের ভিডিও। আপনারা দেখলেন, কেমন লাগলো কমেন্টে আমাদেরকে জানাবেন ও লাইক এবং শেয়ার করে দেবেন ভিডিওটা। তো আজকের মতো এ পর্যন্ত, নমস্কার।